आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमोस्तु, मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी और ऐलक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, आपके आशीर्वाद में ऐसा क्या चमत्कार है कि हम लोग कुछ करना नहीं जानते थे, और न हमको भी, हम कोई विदुषी हैं या विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान और विदुषियों के बीच में हमको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद से जो भी कार्य हम संस्थान के प्रति करते हैं वो एकदम सफल होता है। और आप प्रत्यक्ष में भी आशीर्वाद आपसे ले लेते हैं, और परोक्ष में भी जब हम अपने मन में सोच के और आपको नमोस्तु करके जो भी कार्य करते हैं वो एकदम सफल होता है। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से गोलाकोट में अभी हमने चयन शिविर का आयोजन किया, और आपके आशीर्वाद से वहां पर बहुत अच्छी बच्चियां आई, जो सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चियां थी। उसी के तहत अब हमारा दूसरा शिविर महाराष्ट्र में लगने जा रहा है। और महाराष्ट्र की एक विशेषता बताऊं गुरुवर, कि वहां पर जितने भी मुनिराज है हम सबके पास वहां जाते हैं, और वो इतने खुले मन से बड़े बड़े पांडालों में स्पेशल वो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यदि नहीं होता है तो, और आपके लिए और संस्थान के लिए इतना बोलते हैं कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। इतनी तारीफ करते हैं कि ये श्रवण संस्कृति संस्थान मुनिवर ने खोल करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और हम लोग उसको सुन के ही गदगद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इतनी सरलता है वहां साधुओं में कि एक एक साधु अलग से सभा आयोजित करके और श्रवण संस्कृति का प्रचार करते हैं। हम लोग तो हिंदी में बोलते हैं, वो उसको अपनी मराठी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करके और जनता को बतलाते हैं। उसी के तहत वो शिविर होने के बाद में तुरंत ही कुंडलपुर में 1 मई से कुंडलपुर में हम एक शिविर को पुनः आयोजित कर रहे हैं। तो इस पूरे देश की बालिकाएं जो भी धार्मिक शिक्षण के साथ साथ लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षण ग्रहण करना चाहती है, और गुरुवर हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन उन्नत होता है, तो वो वहां बालिकाएं उपस्थित हो सकती है। फिर बाद में उनका एडमिशन वहां पर होना संभव नहीं होता, और उसमें हम 10वीं पास करी हुई बच्चियों को लेते हैं, और इंटरव्यू होते हैं, उनकी क्लास चलती है 3 दिन की, उसमें उनको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है, फिर इंटरव्यू और फिर 10th की मार्कशीट। आप ये नहीं सोचे, पूरे देश वाले ये सोचते हैं कि वहां पर कोई जो बच्चियां कहीं भी सेलेक्ट नहीं होती होगी वो बच्चियां वहां आती होगी। गुरुवर, इतनी बढ़िया बच्चियां आती है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर उनके आते हैं, बल्कि हमको सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। तो ये आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार है, क्योंकि हम तो कोई विद्वान नहीं है, हम कुछ समझते नहीं है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, ये कहावत चरितार्थ होती है गुरुवर। देखो क्या होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो गुणग्राही होते हैं। किसी भी वस्तु में गुण है, ये गुणवान का अतिशय नहीं है, ये संस्थान का अतिशय नहीं है, ये मेरा अतिशय नहीं है, और देखने वाले साधुओं की नजरों का अतिशय है। भगवान में अतिशय नहीं होता, भगवान को देखने वाले नजरिया में अतिशय होता है। वो नजर है उनकी नजर है, जिन्होंने संस्थान के उपकार को समझा। उनकी नजर में इतनी ताकत है, ये हर नजर में नहीं होती। कोई नजरें ऐसी होती हैं जो दूसरे के अच्छे कार्य को नजर लगा देती है, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो जलती हैं, ईर्ष्या करते हैं। बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं, बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो संस्थान से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। साधु मेरे से भी जलते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं जिनकी नजरों का अतिशय है कि वो संस्थान के उपकारों को देखते हैं, उनके नजरियों को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं। तो मैं इसमें संस्थान का अतिशय नहीं मानता हूं, मैं उन साधुओं की नजरों का अतिशय मानता हूं कि उनकी नजर इतनी पवित्र है, उनका सोच इतना पवित्र है, उनका दृष्टिकोण इतना पवित्र है कि उन्होंने संस्थान के उन गुणों को देखा जिन गुणों से दिगंबर जैन संस्कृति का परचम आकाश को छू रहा है।
उन्होंने उन गुणों को देखा संस्थान के जिसने आर्ष परंपरा का मस्तक ऊंचा उठाया है। आज सारे मंदिरों में भारत में मुनियों की आर्ष परंपरा का तिरस्कार हो रहा था, निंदा होती थी। आज सांगानेर संस्थान ने उस आर्ष परंपरा को, श्रवण परंपरा को हर मंदिर में आवाज लगा करके आर्ष परंपरा को आकाश की ऊंचाइयां दी। उनकी नजरों में वो आर्ष परंपरा दिख रही है, ये उनकी नजरों की पवित्रता और निर्मलता का परिणाम है कि उनकी नजर इतनी निर्मल है। उन साधु संतों की नजर में इतनी निर्मलता है, पवित्रता है कि वो उनके गुणों को देख देख करके कहते हैं कि आज यदि पंचम काल में युग में संस्थान नहीं होता तो आज श्रमण संस्कृति की आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता। मंदिरों में आज में प्रवेश करना वर्जित हो गया होता। ऐसे ऐसे स्थान थे जहां मंदिरों में साधुओं के प्रवेश वर्जित हो गए थे। आज सांगानेर संस्थान के बच्चों ने जाकर के उन मंदिरों में अपना ही प्रवेश नहीं, साधुओं के प्रवेश खोल दिए, करवा दिए। और जहां पर मुनिराज नहीं पहुंच पाते हैं वहां मुनिराजों की आवाज पहुंचाने का कार्य किया। इन गुणों को जिन नजरों ने देखा है, मैं आज इस मंच से उन नजरों को मैं अतिशयकारी, चमत्कारी, पावन घोषित करता हूं। जिन साधु संतों की आप बात कर रही हो, वे साधु संतों की नजर में कितनी पवित्रता है। मैं हमेशा ध्यान करता हूं, आपको मालूम है, मैं वस्तु में चमत्कार नहीं मानता हूं, वस्तु के देखने वाली नजरों में चमत्कार मानता हूं। भगवान में चमत्कार नहीं मानता हूं, भक्ति में मानता हूं। वे नजरें कितनी पावन हैं, कितनी पवित्र हैं। जिन्होंने संस्थान देखा नहीं, लेकिन संस्थान की महिमा उनकी आंखों में आ गई, उनकी दृष्टि में आ गई। और आज वो उस देश में महाराष्ट्र में बैठकर, राजस्थान, कर्नाटक में बैठकर इसकी सुगंधि का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी नजरें यदि हर व्यक्ति की नजरों में ऐसा अतिशय आ जाए तो जैन समाज भली छोटी है लेकिन सारे विश्व को सुगंधित और सुवासित कर सकती है। अभी बताते हैं कि यहां पर अहमदाबाद के अंदर 2-3 दिन गोष्ठी हुई, तो मैं उस गोष्ठी से प्रभावित नहीं हूं। मैं उन साधुओं की नजरों से प्रभावित हूं जिनकी नजरों में इतनी निर्मलता और पवित्रता आई कि वे सत्य को देख सक रहे हैं। उनकी नजरों में कितनी निर्मलता है, उनकी नजरें कितनी पवित्र हैं, जो सत्य को अपनी खुली आंखों से देख के अपनी जबान से कह रहे हैं। तो मैं ऐसी नजरों को अतिशयकारी घोषित करता हूं, पवित्र और पावन घोषित करता हूं, जिनकी नजरों में गुण दिख जाते हैं। जिनकी नजरों में गुण दिखते हैं वे पवित्र हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि मैं नहीं कहता हूं कि सूर्य मांगलिक होता है, मैं नहीं कहता हूं कि सूर्य मांगलिक होता है, उल्लू की नजर में सूर्य अमंगल होता है, लेकिन सज्जनों की सदन में सूर्य मंगल होता है। सूर्य तो वही है, सूर्य तो वही है, उल्लू भी देख रहा है और सज्जन भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। लेकिन दोनों के देखने में कितना अंतर है। यदि सूर्य मंगल होता तो उल्लू को भी मंगल होना चाहिए। इसका अर्थ है सूर्य मंगल नहीं है, देखने का नजरिया मंगल है। तो देखने का नजरिया जो मंगल हो जाता है तो अपने आप में हो जाता है। वे आंखें मंगल हैं, वे जवान मंगल हैं, जिनको ऐसा भाव आता है कि संस्थान से जो उपकार हो रहे हैं वो उसमें लग जाते हैं, उसमें अपने करते हैं। ये देखने के नजरिए हैं। बहुत सारी बातें अब तुम लोग प्रश्न करते हो तो फिर हमें भी कहने में आ जाता है। और जिन्होंने ऐसी नजरें पाई हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए मुझे कोई कंजूसी नहीं। मैं उनसे, संस्थान से भी ज्यादा उन नजरों के लिए मैं बहुत अच्छा कहता हूं। संस्थान से ज्यादा ऊंची नजर वो है जिन्होंने संस्थान को इतनी पवित्र दृष्टि से देखा और पवित्र जबान से कहा, हे मेरा। महाराज जी, वहां के बच्चों के जो पेरेंट्स है वो भी इतनी मेहनत करते हैं कि जब हम जाते हैं तो हमको साथ लेकर के पूरी जगह वो लेकर के जाते हैं। यदि इस तरीके से हमारे इस तरफ के भी यदि प्रत्येक श्रावक लग जाए तो हर घर से
एक बेटी संतान के लिए तैयार हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।